बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर अहमद मुख्तार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं वीडियो शुरू करते हुए कि अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो मेरा बर्थ चार्ट बनवाने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0321208063। आप यहाँ पे आप कांटेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट लेके और अपने बर्थ चार्ट के रिगार्डिंग आप पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप जेमस्टोन में इंटरेस्ट रखते हैं, या जैसे जेमस्टोन है, ये जेमस्टोन है, अगर मुस्तनद और मेयारी नगीना, यानी कि अगर क्वालिटी में एक नंबर और सर्टिफिकेट के साथ अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं। और नीज़ अगर आप जायचा रहनुमाई के अलावा अगर सिर्फ आप ये चाहते हैं कि आपको जेमस्टोन बताए जाएँ कि आपके चार्ट से जेमस्टोन कौन कौन से लगते हैं, उसकी भी आप फीस मामूली पे कर सके आप बता सकते हैं। अच्छा जी, आज के टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो आज का टॉपिक एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इनमें तो खैर हर टॉपिक अल्लाह का शुक्र है इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन आज का टॉपिक है मांगलिक दोष, यानी कि किसी के जायचे में एक बंदा मांगलिक हो जाना। ये मांगलिक है, इसकी शादी नहीं हो सकती, ये मांगलिक है, ये आगे नहीं बढ़ता। अमूमन मंगल दोष को शादी से लिया जाता है। ये अगर एसेंडेंट एस्ट्रोलॉजी में अगर एसेंडेंट एस्ट्रोलॉजी में तो एसेंडेंट से अगर हम एस्ट्रोलॉजी करें और अगर फिफ्थ में बैठ जाए मंगल, तो उसको तो बहुत ही बुरा माना जाता है। अच्छा, मंगल दोष किस तरह से होता है? मंगल दोष इस तरह से होता है कि आपके जायचे में पहले हाउस में, सेकंड हाउस में, फोर्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस में, सेवन्थ हाउस में, ट्वेल्थ हाउस में और एट्थ हाउस में अगर मंगल मौजूद हो तो ये आप मंगलिक हो गए। ट्वेल्थ का और ट्वेल्थ हाउस का अगर मंगल हो आपके जायचे में, अगर ट्वेल्थ का मंगल हो और एट्थ का, ये दो जगह होती हैं जहाँ पर आपको शदीद मांगलिक घोषित कर दिया जाता है कि आप शदीद मांगलिक हो। और आप जब तक आप एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं गए थे तब तक तो आप जिंदा थे, और बस अगर एस्ट्रोलॉजर के कमरे से आप निकलोगे, उसमें अगर आपने उसकी लॉ नहीं बनवाई, या अगर आपने उसका इल्म नहीं किया, या अगर आपने उससे उसका जेमस्टोन नहीं ख़रीदा, तो पता नहीं घर आप पहुँचोगे नहीं पहुँचोगे। इतना ज़्यादा ख़तरनाक आपको बता दिया जाता है। खैर, सबसे पहले इस बात को कंटिन्यू करने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि मार्स क्या चीज़ है। मांगलिक यानी मार्स, मंगल यानी मार्स। मार्स डील किन चीज़ों को करता है? अच्छा, मार्स डील करता है एनर्जी को, मार्स डील करता है लाइफ को, मार्स डील करता है लाइट को, इंसान की। एक एक कुछ लोग आपने देखे होंगे कि एनर्जेटिक होते हैं, कोई भी काम आप करने के लिए बोलो वो तैयार है ना, अपने अपने काम करने के लिए तैयार है। मार्स लो, आप ऐसा समझे, मार्स जो है ना आसमानी कौंसल पे जो सितारों की पोजीशन है, मार्स उनका आर्मी चीफ है। जैसे हमारे चीफ हैं कमर कमर जावेद बाजवा साहब, तो इसी तरह हर मुल्क की फौज के अपने अपने चीफ होते हैं, तो आर्मी चीफ है मार्स आर्मी चीफ है। मार्स कमांड करता है आपके हार्ट। ये जो वेव्स यहाँ से जो लाइन चलती है, दिल की जो लाइंस है, एक तो वॉल होते हैं, वॉल नहीं, दिल के जो सप्लाई लाइन में जो ब्लड जा रहा होता है, वॉल से पहले जो वॉल जब बनते हैं, चार आगे बनते हैं ना, पहले तो एक ब्लड लाइन आ रही होती है, तो वॉल की तरफ जब जा रहा होता है, उस हिस्से को इंसान की बॉडी को मार्स डील करता है। मार्स यानी रेड ब्लड सेल्स आपकी बॉडी में अगर कम है, ख़ास तौर पे बहुत सारा इशू आता है अगर मार्स की पोजीशन। खैर, ये एक बहुत डिटेल की बात हो जाएगी फिर, लेकिन मार्स डील करता है इन पार्ट्स ऑफ लाइफ को। मार्स का ना पढ़ाई से कोई ताल्लुक नहीं है, मार्स का शादी से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना। मार्स क्योंकि कमांडर ऑफ चीफ, आपके जायचे में मार्स अगर ख़राब या सही है, इससे शादी का ताल्लुक नहीं है कि आपकी होगी या नहीं होगी। मार्स का ताल्लुक आपके निकाह के चार्ट से, जब आपकी शादी हो रही है उस वक्त पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्स कमांडर ही चीफ है ना। तो मार्स ने उस चीज़ को, जायचे को लेके चलना आगे। आपके अपने बर्थ चार्ट में बहुत सारे सितारों की पोजीशन और है, जो हो सकता है मार्स, अगर हो सकता है किसी का मार्स विर्गो में हो, साथ में मरकरी हो, और डिग्री वाइज दोनों स्ट्रेंथन हो, तो मरकरी वहाँ बहुत ज़्यादा ताकतवर है विर्गो में, तो मार्स की वो उसको किल कर देगा। ये एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। इसको फिर जब बर्थ चार्ट बनाए तो जब आप बर्थ चार्ट बनवाया करें तो अपनी सितारों की पोजीशन ज़रूर पूछा करें कि मेरा सैटर्न किधर प्लेस्ड है, मेरे किधर प्लेस्ड है। कोशिश किया करें कि लिख लें उसको ना, ताकि आपको बाद में कभी प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पर एक अच्छा, तो ये हो गया भाई। अब पॉइंट ये है कि पहले दूसरे, मैंने आपको बताया, पहले दूसरे, पाँचवें, छठे, आठवें, 12वें घर में अगर मार्स हो तो ये मांगलिक होता है।
अब इसको हम देखेंगे कैसे कि ये मांगलिक होता है। अगर हमें किसी का टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता, हम उसका जायचा बना रहे हैं अपने हिसाब से टाइम, क्योंकि टाइम फिर एस्ट्रोलॉजर का काम है उसको सेट करना। अगर जो एस्ट्रोलॉजर टाइम को सेट नहीं कर सकता तो वो फारिग है, फिर मेरी नज़र में उसको एस्ट्रोलॉजी नहीं करनी चाहिए, अगर सिर्फ एसेंडेंट एस्ट्रोलॉजी करते हैं लोग तो। अगर टाइम हमको सेट करना है, अगले बंदे से कुछ ऐसे सवाल करने हैं कि अच्छा भाई इसका मून, क्योंकि टाइम अगर आप चेंज करेंगे तो मून की पोजीशन डाउन होगी। मून की पोजीशन मून मून अगर आप कितना बीच में अगर आप 12 घंटे इधर लेके चलेंगे, 12 घंटे इधर लेके चलेंगे तो मून की पोजीशन डिस्टर्ब होती है। खैर वो एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर कभी वीडियो बनाएंगे। अच्छा, अब इसको हम देखते हैं कि मार्स अगर एरीज में है, अपने ही घर में ताकतवर पोजीशन है एरीज में, तो एरीज वालों तो मैं तो तुम्हें पहले ये बता दूं कि बॉस आप लोगों को तो मंगल दोष लगता नहीं है। अभी मंगल दोष की बड़ा तिया पांचा करते हैं अभी अगले 2 से 3 मिनट में, तो कनेक्ट रहे आके, सही ना। मंगल दोष हो गया पहला, आपका हो गया एरीज में मंगल हुआ, मांगलिक हो गए आप। अच्छा, अब असेंडेंट चेंज हो गया 2 घंटे बाद, तो क्योंकि 24 घंटे हैं, 12 असेंडेंट है, 12 बुर्ज होगा, असेंडेंट चेंज हो गया, यानी कि टॉरस असेंडेंट हो गया और उसके 12वें घर में आ गया मार्स। ठीक है, फिर ऐसे आगे हम बढ़ेंगे, जेमिनी असेंडेंट हो गया, उसके 11वें घर में आ गया। वही मार्स जो एरीज वालों के लिए मांगलिक बन रहा था, ठीक है, टॉरस वालों के लिए मांगलिक बन रहा था, वही जो है जेमिनी वालों के लिए पॉजिटिव कैसे होगा, क्योंकि स्टार को ये मालूम है कि मैं एरीज में हूँ, स्टार को ये नहीं मालूम है कि ये असेंडेंट इस तरह से। ये एक असेंडेंट एस्ट्रोलॉजी के ऊपर एक मैं वीडियो बनाऊंगा ज़रूर, दिल तो चाहता है लेकिन किसी वजहों से रुक जाता हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करके ही छोड़ना पड़ेगा। खैर, मंगल दोष ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, मांगलिक कोई नहीं होती। इसकी पर सबसे बड़ी मिसाल है ऐश्वर्या राय की शादी हुई थी, उसको मांगलिक करार दिया गया था, फिर उसे पेड़ से शादी हुई थी, जिससे भी शादी हुई थी, फिर अभिषेक बच्चन से उनकी शादी हुई, लेकिन उनका चार्ट मैंने पढ़ा है, ऐसा मंगल दोष का कोई सीन नहीं था। ये सिर्फ एक मिथ्स होती हैं ताकि हमारा इसमें वो काम चलता रहे। दूसरी चीज़, अगर लीब्रा में किसी का मार्स है, लीब्रा को डिस्टर्ब करता है, यानी लीब्रा ही हमेशा मैरिज हाउस रहता है, और 9th हाउस यानी कि सेजिटेरियस ही हमेशा नसीब का हाउस रहता है। ये असेंडेंट वालों को ये बात समझ में नहीं आएगी, कि जो सिर्फ असेंडेंट एस्ट्रोलॉजी करते हैं ना, उनको ये चीज़ समझ में बिल्कुल उनके सर से गुजर जाएगी, या जो असेंडेंट एस्ट्रोलॉजी रीड कर रहे हैं माजरत के साथ। दूसरी चीज़ ये है कि अगर राहु और मार्स इकट्ठे हों, जिसको अंगारक योग बोलते हैं, जो अंगारक योग बोलते हैं, जो राहु और मार्स इकट्ठे हों, डिग्री वाइज कनेक्टेड हो, डिग्री का बड़ा ख्याल रखना चाहिए, वो भी लीब्रा में अगर हो, लीब्रा या सेजिटेरियस में, अगर लीब्रा और सेजिटेरियस में यहाँ पर अगर राहु और मार्स इकट्ठे हैं, बिल्कुल ये जो है इंसान को कम्युनिकेशन, इंसान की जो एनर्जी, एक होता है, आपने कोई इंसान देखा होगा जो मतलब आप हल्की सी बात करोगे तो ऐसा गुस्सा हो जाएगा जैसे मतलब पता नहीं क्या है, और फिर एकदम से वापस भी आ जाएगा अपने अपने लेवल पे। उसको अगर कोई आप हल्की बात करेंगे तो वो ऐसे हो जाएगा, वो अंगारक योग का इफेक्ट होता है। 7th हाउस यानी कि लीब्रा को अगर हम लेते हैं, किसी भी असेंडेंट से, चलो 7th को ले लेते हैं, अगर मार्स उधर प्लेस्ड है तो अपनी 7वीं नज़र वो असेंडेंट को देख रहा है, तो उस बंदे को तो बहुत एनर्जेटिक होना चाहिए, उस बंदे को तो बड़ा ही फैंटास्टिक होना चाहिए अगर हम असेंडेंट एस्ट्रोलॉजी करें। लेकिन मंगल दोष जैसी कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। मंगल दोष की एक रेमेडी मेरे पास आई थी कि आप केले का दरख्त लगा लो, तो तो केले का दरख्त लगा लो तो अब मंगल दोष दूर हो जाएगा। नहीं भाई, मंगल दोष होता ही नहीं तो दूर कैसे होगा, पहली चीज़ तो ये, क्योंकि मांगलिक दोष अगर होता तो हर बच्चा जो हर 2 घंटे के फर्क, अगर 24 बच्चे पैदा हो रहे हैं, 12 बच्चे पैदा हो रहे हैं 24 घंटे में, तो उनमें से 6 मांगलिक, तो मतलब उन 6 की कभी शादी होगी नहीं, उन 6 का कभी कैरियर बनेगा नहीं, उन 6 में एनर्जी होगी नहीं। तो मंगल हर सितारे की अपनी अपनी पोजीशन होती है। मेरा अपना मार्स एज एस्ट्रोलॉजर, मेरा अपना मार्स विर्गो में है, अपने ही नक्षत्र में है, कोई हार्म नहीं दिया उसने मुझे, क्योंकि नक्षत्र में अपने है। ठीक हो गया ना, अपने नक्षत्र में है। ये तो रीड करना आपको आना चाहिए कि आपकी रीडिंग क्या है और आप क्या रीडिंग दे रहे हैं किसी को, और कोई कितनी रेमेडी को फॉलो कर रहा है। क्योंकि लोग हाँ, इसमें एक बात आंसर है, वो ये है कि जब भी अंगारक योग होगा या मार्स की पोजीशन थोड़ी सी डाउन होगी, जैसे हाउस वाइज कह लें आप, या प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से किसी के साथ कंजक्ट होता है, तो वो पढ़ना एक एस्ट्रोलॉजर का काम है। उसमें फिर डेफिनेटली जो है वो इंसान को गुस्सा आता है, और गुस्सा रहता है, काम वक्त पे नहीं होते, ये एक अलग चीज़ है।
और जादू का आंसर बहुत होता है। जब जब भी राहु मार्स के साथ प्लेस्ड होगा, राहु की बहुत वैल्यू है चार्ट के अंदर, केतु की भी है, मिस्ट्री ऑफ केतु बनाएंगे और उसमें आपको बताएंगे कि केतु से किस किस तरीके से चलाया जाता है, क्योंकि केतु को मौत का लॉर्ड कहा गया है कि केतु मौत का लॉर्ड है। केतु ट्रबल्स का लॉर्ड होता है, ट्रबल्स का, पॉइजन का। इसको हम डिटेल में बताएंगे, अगर आप लोग बोलते हैं तो बनाते हैं वीडियो। और मांगलिक दोष जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मंगल का 12वें में हो जाना, हाँ मंगल का पाइसिस में हो जाना, क्योंकि 1 से 12 पाइसिस है, तो वहाँ पर उस बंदे को बहुत ट्रैवलिंग कराता है, बहुत ट्रैवलिंग कराता है विदाउट एनी रीज़न। अगर किसी को विदाउट एनी रीज़न आप ट्रैवलिंग करते देंगे, उससे सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ले लें, मार्स उसका पाइसिस में होगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से नहीं कि फिर आप भाईजान आप अगर फिर वो व्हाट्सएप पे मुझे तस्वीरें भेजें कि ये मून की पोजीशन ऐसी है और सैटर्न भी यही दिख रहा है और ये बुज़दिलो है, शायद आपको ये जवाब मिल गया होगा। चेले जी आपको जवाब मिल गया होगा। अच्छा, तो मंगल दोष जैसी कोई चीज़ नहीं होती, मंगल दोष जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मार्स राहु के साथ होगा 7th हाउस में, तो लीब्रा में अगर होगा किसी का भी, तो उसको ऐसा होता है कि उसको ऐसा फील होता है कि मुझ पर जादू हो गया, क्योंकि डर लगता है उस बंदे को, क्योंकि एनर्जी की कमी होती है ना। मार्स राहु एक साया है ना, जब साया आगे आ जाता है, जब एक साया आगे आ जाएगा किसी भी चीज़ के, तो वो सही तरह लाइट अपनी नहीं दे पाएगा। कंबंशन से बुरा होता है राहु का किसी भी प्लैनेट के साथ बैठ जाना, किसी भी प्लैनेट के साथ, मून के साथ, सन के साथ तो फिर एक डिज़ास्टर आप कह सकते हैं। अगर ग्रहण हो उसमें जायचे में, उसकी भी रेमेडी होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ग्रहण दोष होता है। और लेकिन अगर वो भी डिग्री वाइज होता है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि फुल उसको अगर आप बोलें, हाँ अगर करीब होगा तो फिर उसकी लाजमी सी बात है, बंदे के अंदर एनर्जी की बहुत कमी होती है। डिजास्टर इस सेंस में कि बंदे की एनर्जी की बहुत कमी होती है और काम नहीं होता, ये बात है। क्योंकि जब सन वीक हो जाएगा ना, तो सैटर्न स्ट्रांग हो जाएगा। जब सैटर्न स्ट्रांग हो जाएगा, तो सैटर्न अगर आपके चार्ट को होल्ड करना शुरू कर देगा, तो फिर आप उसके ताबे चलेंगे। जब आप उसके ताबे चलेंगे तो फिर ये मसला होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मंगल दोष जैसी कोई, मांगलिक दोष जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती ही नहीं है। मंगल का दोष होता ही नहीं है, क्योंकि मंगल साध सितारों में आता है। साध मतलब पॉजिटिव सितारों में आता है। जुपिटर सन मून मार्स, जुपिटर सन मून मार्स, मरकरी न्यूट्रल, ठीक है ना। ये जो 5 हैं, जुपिटर सन मून मार्स मरकरी, मरकरी आप समझे कि न्यूट्रल है। मार्स और मरकरी की फ्रेंडशिप नहीं है, वो एक अलग किस्सा है, लेकिन हार्म नहीं करता है। अगर साथ भी बैठा तो कोई हार्म नहीं करता। ये मेरे अपनी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना। इस पर किसी को एतराज़ करना है तो भाई करो, लेकिन मुझ में तो ऑब्जर्वेशन है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मांगलिक दोष जैसा कोई सीन एस्ट्रोलॉजी में नहीं है। किसी के चार्ट में ऐसा मंगल दोष पड़ना, फिर उसका निकाह का जायचा पढ़ना, ये बहुत ज़रूरी काम होता है कि आप किसी का निकाह का जायचा साथ पढ़ें। अगर उसकी शादी में प्रॉब्लम है या अगर उसकी डाइवोर्स हो चुकी है, मैंने निकाह हॉरोस्कोप में बताया था कि शादी का ताल्लुक आपको ये ज़रूर बताया जा सकता है कि आपकी शादी कब होगी, बर्थ चार्ट से कितना चलेगी नहीं बताया जा सकता जब तक हमारे पास आपका निकाह का डेट एंड टाइम नहीं होगा। तो इस बात को काइंडली अंडरस्टैंड कीजिए कि हाँ, मंगल, अगर राहु और मंगल इकट्ठे हो गए कहीं, सही है, सैटर्न और मंगल इकट्ठे हो गए कहीं, राहु और सैटर्न, ये 2 प्लैनेट अगर इकट्ठे हो गए मार्स के साथ, तो लाइफ में प्रॉब्लम्स रहती हैं। उन लोगों की शादी बिल्कुल, हाँ राहु के साथ अगर मार्स होगा ना, अंगारक योग होगा, तो उसकी शादी जल्दी हो जाती है, बंदे की शादी जल्दी हो जाती है। उससे डाइवोर्स का कोई ताल्लुक नहीं है, शादी से मार्स का कोई ताल्लुक नहीं है। मार्स आर्मी चीफ है, कमांडर इन चीफ जिसको बोलते हैं आसमानी कौंसल पर। और जब आसमानी कौंसल पे कमांडर जब कोई ऑर्डर करता है, तो फिर जो सारे बाकी सैनिक होते हैं, जो फौजी होते हैं, उनको उसकी बात माननी पड़ती है। तो मंगल दो जैसा कोई नहीं है। अगर आपके जायचे में अंगारक योग या आपके कामों में कोई मसला, कोई ऐसी चीज़ होती है, या अगर आपकी शादी में आपको ऐसा लगता है कोई बंदिश है, कोई रुकावट है, तो बर्थ चार्ट चेक करवाइए, अपना बर्थ चार्ट बनवाइए, अपनी रेमेडी कीजिए 3 महीने में। अगर आप जेमस्टोन पहनते हैं तो 3 महीने के अंदर अंदर
आप बहुत ज़्यादा बेहतरी महसूस करेंगे और इंशाल्लाह ताला आपके तमाम मसले मसाइल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके अल्लाह पाक के फजल करम से, क्योंकि करने वाली तो अल्लाह ताला की ज़ात है, हम तो सिर्फ एक वसीला हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला फिर नई वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, मैं यहाँ देख रहा हूँ 15 मिनट से ऊपर हो गई है। इस बोलने पे तो इसके लिए मेरे पास भी बहुत कुछ था, लेकिन मंगल दोष जैसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अगर कोई चीज़ होती तो उसको क्लियर कर दिया जाता। मैं खुद बता रहा हूँ कि मेरा मार्क्स जो है विर्गो में है, और जब विर्गो में तो आप सर्च करेंगे वो इतना बुरा मार्क्स विर्गो के अंदर, लेकिन अपने ही नक्षत्र में मार्स है और विर्गो का जो लॉर्ड है वो सैजिटेरियस में वेल प्लेस्ड है, यानी कि मार्स उसका कुछ नहीं इस जगह बिगाड़ सकता। ऐसी बातें कोई क्यों नहीं बताता, मुझे ये पता नहीं लगता कि उसका लॉर्ड भी देखना होता है जब हम नक्षत्र पढ़ते हैं तो। खैर इंशाल्लाह ताला फिर नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ढेर सारी दुआएं। अस्सलाम वालेकुम।